हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ना बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पूनम भाभी ब्लॉग्स पर। तो गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है मेरी और सुबह के 7 बज रहे थे। मैं फ्रेश हो गई थी, उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बना ली हूँ। तो सबसे पहले ना जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो अपने लिए सबसे पहले चाय बनाती हूँ, फिर बाकी के काम मैं बाद में ही करती हूँ। तो चाय हमारी बन चुकी है, तो आप भी आ जाइए दोस्तों और हमारे साथ चाय को एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं रूम में। रूम में आने के बाद ना थोड़ी देर में न्यूज़ लगा लेती हूँ टीवी में, और टीवी में न्यूज़ देखते देखते चाय को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि उसी समय मुझे देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है और चाय भी मेरी ख़त्म हो जाती है। बाकी के काम भी करना है मुझे, तो मैं देखिए बाद में कल ना हस्बैंड जी को ना सब्जी मिली थी जो राशन में मिलती है हमें। हफ्ते में जो राशन मिलता है तो उसमें जो सब्जी मिलती, सॉरी, हफ्ते में जो सब्जियां मिलती है राशन में, तो वो सब्जी आपको दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए, एक खरबूजा मिला था फ्रूट में, और 1 लीटर दूध तो हमें डेली ही मिलता है, तो 1 लीटर दूध है, और ये 5-6 केले मिले थे। तो फ्रूट में खरबूजा और केले मिले थे। तो सब्जी में था गिलकी, और गिलकी या तुरई ऐसी कुछ बोलते हैं इसको, और बैगन, और 2-3 आलू थे, और 2-3 प्याज थी, और टमाटर। ये 3-4 ऐसे ही थे, कभी देते हैं कभी नहीं देते, वैसे डेली नहीं देते इसको, हफ्ते में। और धनिया थी, हरी धनिया थोड़ी सी। बस 2 सब्जी और आलू प्याज देते हैं, 2 फ्रूट देते हैं। तो ये आज की सब्जी यही थी। इसे धोकर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। सभी को धोने के बाद मैंने फ्रिज में रख दी थी। अब बाकी के काम भी कर ली थी। झाड़ू पोछा करना था तो झाड़ू पोछा देखिए मैंने रूम को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। झाड़ू पोछा लगा ली थी दोनों रूमों में, तीनों में, और सभी तरफ लगाने के बाद मैंने नहा ली थी। पानी नहाने के बाद पूजा भी हो गई थी हमारी भगवान जी की। तो किचन तो देखिए, किचन में मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं किचन को रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ। किचन में बस झाड़ू और पोछा लगाती हूँ सुबह के समय, और रात में इसको बर्तन वर्तन धो धा के साफ सुथरा करके रख देती हूँ। तो अब ना बच्चों के लिए बना लेते हैं नाश्ता। बच्चे भी उठ गए थे, वो लोग नहा रहे थे, बच्चे भी फ्रेश हो रहे थे, नहा रहे थे, धो रहे थे, और हस्बैंड जी भी आ गए थे। तो मैंने बोली नाश्ता करके ही जाना जब आ गए हो तो। वैसे वो नाश्ता करके बहुत ही कम कभी काली जाते, वैसे नहीं करते हैं अभी। तो इसलिए अब उनके को जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि उन्हें फिर से ड्यूटी जाना है। तो इडली की प्लेट में ना मैंने तेल लगा ली थी ब्रश से, और तेल लगाने के बाद इडली का बैटर ले ली थी। इडली के बैटर में इनो डालूंगी। इनो डालने से मैं क्या ना, बैटर अच्छे से फूल भी जाता, तब भी मैं इनो डालती हूँ। उससे क्या ना, इडली मेरे को बहुत ही सॉफ्ट लगती है और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसलिए मैं इनो डालती ही हूँ। तो इनो डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिला ली थी, और मिला के 1-1 चम्मच बैटर मैं इडली की प्लेट में डालूंगी। सभी प्लेटों में इसी तरह से डालूंगी मैं बैटर को। गैस चालू कर दी थी मैंने, कुकर रख दी थी, और एक तरफ ना इंडक्शन में मैंने गर्म पानी कर ली थी। मैं गर्म पानी करके ही इंडक्शन में और फिर कुकर में डालती हूँ, क्योंकि बैटर में अगर इनो डाल दो ना तो गर्म पानी पहले ही होना चाहिए। तो इसीलिए मैं गर्म पानी इंडक्शन में कर ली थी पहले ही। तो एक एक करके मैंने इडली का बैटर डाल के प्लेट को रख ली थी, कुकर के अंदर रख दी थी। अब इसे अच्छे से ढक के हम लोग 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे।
जब तक इडली हमारी पकेगी तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी तैयार करने के लिए मैंने ना मूंगफली को फ्राई कर ली थी, थोड़ी सी गैस पे फ्राई कर लूँगी। और इसके लिए मैं 1 इंच अदरक और 4-5 हरी मिर्च ले ली थी और 2 लहसुन की कली ले ली थी, बड़ी थी लहसुन की कली। और धनिया इतनी पीली पीली हो गई थी ना, मुझे इसको बीनना पड़ा, हरी हरी करके मैंने निकाल ली थी और पीली वाली को फेंक दी थी। तो देखिए इन सभी को अच्छे से धो लूँगी और धोने के बाद धनिया को मैंने जार पे डाल दी थी और बाकी को थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी, भूंज लूँगी इसको थोड़ा सा। तो मिर्ची अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूंज लूँगी ना, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी का। एक तरफ इडली भी हमारी अच्छे से पक गई थी, तो इसे मैंने चाकू से देख ली थी पकी या न पकी, पर ये अच्छे से पक चुकी थी। तो इसे एक एक प्लेट को मैं निकाल लूँगी और इसे अच्छे से ठंडा कर लूँगी। तो तीनों प्लेटों को मैंने निकाल ली थी। अब इसे जब तक ठंडा करूँगी तब तक जब ये अच्छे से ठंडी ना हो जाए। इडली अच्छे से ठंडी हो जाती है ना, और उसे फिर निकालो ना तो बहुत अच्छे से इजी तरीके से निकल जाती है, चिपकती नहीं है। तो ये देखिए हमारी इडली अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो इसे मैं चाकू से निकाल रही थी और बहुत अच्छे से निकल जा रही थी। और इडली एकदम ही सॉफ्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो इसे देखिए इसी तरह से मैं तीनों प्लेटों को निकाल लूँगी, तीनों प्लेटों की इडली को। सभी इडली को इसी तरह से निकाल के रखूंगी मैं। तो अभी तक दोस्तों जो कोई भी मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। पुराने लोगों को तो क्या ही बोलूँ, वो तो सभी सब्सक्राइब करके रखे ही है वीडियो को, पर लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपके प्यारे से कमेंट पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलती है और उसका आंसर देने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी करा करो। तो चलिए दोस्तों, अब ना इडली हमारी बन चुकी है। हस्बैंड जी को दे देती हूँ खाने को, क्योंकि उनको बहुत जल्दी है जाने की, बोल रहे हैं जल्दी दे दो नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। तो चलिए इडली निकाल ली मैंने और मूंगफली की चटनी को भी तड़का लगा ली थी मैंने। और तो ये देखिए आज की इडली हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हस्बैंड जी को दे दी थी मैंने खाने को, तो वो उनको जल्दी जाना है तो इसलिए तो फिर वो खा रहे थे। और खाने के बाद मैं और मेरी बेटी भी बैठ गए थे। उनके जाने के बाद हस्बैंड जी चले गए थे, मैं और मेरी बेटी भी बैठ गए थे, नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इडली ना बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि मेरी बेटी का मतलब वो सोचती है कि मैं मेरे लिए सुबह से शाम तक रखे रहना, क्योंकि मैं खाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, बच्चों भी मतलब खाए करके। तो ये देखिए कितने अच्छे से खा रही है और बोल रही है कि मम्मा बहुत अच्छा बना है। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो बाकी के काम मैंने कर लेती हूँ। बाकी का काम था मुझे खाना बनाना, तो मैंने ना क्या करी आधा एक घंटा रेस्ट कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे थोड़े लेट आते हैं और मैंने आपको बताई हूँ कि वो ना 1:30, 2, 3 बजे तक आते हैं दोपहर में। तो हमारा खाना उतने ही बजे होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ खाना, क्योंकि खाना ठंडा हो जाता है। वैसे गर्मी का सीज़न तो है, ठंडा उतनी जल्दी नहीं होता है, पर फिर भी मैं ना तभी बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी रेस्ट करने को थोड़ी देर मिल जाता है। तो मैं ना आज तुरई की सब्जी बनाऊंगी, जो राशन में मिली थी वही। तो इसे मैंने अच्छे से छील ली थी, काट ली थी, मसाला भूंज ली थी। आज मसाले में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट था, प्याज थी, टमाटर मिर्ची सब कुछ डाली थी, हल्दी नमक, और उसे अच्छे से भूंज ली थी मसाले को भूनने के बाद तुरई को डालने के बाद उसे भी भूंज के ढक के पका लूँगी अच्छे से। एक तरफ मैंने आटा भी लगा ली थी, आटा लगा के रख ली थी। सब्जी हमारी एक तरफ पक रही थी, तब तक मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो रोटी बना लेती हूँ, और रोटी ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं 4-5 ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि 2-3 रोटी हस्बैंड जी खाते हैं और 1-2 रोटी मैं खाती हूँ। तो देखिए रोटी हमारी बन चुकी है और सब्जी भी हमारी एक तरफ अच्छे से पक चुकी है। तो देखिए रोटी बन गई है और सब्जी को मैंने एकदम सूखी बनाई हूँ, क्योंकि ये सब्जी ना सूखी बहुत अच्छी लगती है।
और एक तरफ मेरा बच्चा भी पढ़ाई कर रहा था रूम में। बेटी भी देखो कितने नखरे बताती है, पढ़ने को बोलो ना तो कुछ भी नाटक करने लगती है। और बच्चा मतलब पढ़ाई कर रहा था, उस मतलब होमवर्क कर रहा था थोड़ा, और बेटी ने बोलती है कि कद्दू की खीर खाऊंगी, तो मांग ली पर खा नहीं रही है, रख ली है पास में पर खा नहीं रही है। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। तो चलती हूँ अब मैं, बाय।